सऊदी अरब का कनाडा और फ्रांस से गाजा में कशीदगी कम करने वाले मुहासरा खत्म करने पर जोर और फलस्तीनियों की जबरी नकल मकानी को मुस्तरद कर दिया। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो और फ्रांसीसी सदर एमेनुएल मैक्रोन का सऊदी वली अहद से टेलीफोन पर गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसराइल ने फौजी कार्रवाइयों को फौरी तौर पर नहीं रोका तो मशरिकी वस्ता के हालात काबू से बाहर हो जाएंगे, ईरान का इंतबाह। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आए। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी का सेहत जुर्म से इनकार। 27 अक्टूबर को गवाहान तलब, चालान की नकूल तकसीम करने के हवाले से आज भी वकला की जानिब से बहस की गई। FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर शाखावर की मीडिया से गुफ्तगू। साइफर केस में जेल ट्रायल के खिलाफ शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस आमिर फारूक ने फैसला महफूज कर लिया। शाह महमूद के खिलाफ 3 से 13 तारीख तक की तमाम अदालती कार्रवाई गैर कानूनी है। वकील सफाई अली बुखारी के दलाइल। सुप्रीम कोर्ट में 90 रोज में इलेक्शन से मुतालिक केस की समाअत। अगर अब इलेक्शन हुए भी तो 90 रोज में नहीं हो सकते। क्या आप अब भी 90 रोज में इंतखाबात वाली इस्तदा पर दलाइल देंगे? चीफ जस्टिस का दरखास्त गुजार आबिद जुबैरी से मुकालमा। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 9 और 10 मई के वाकयात की रोशनी में गिरफ्तार 102 अफराद का केस सुन रहा है। 9 मई के सिविलियन मुल्जिमान का फौजी अदालतों में ट्रायल शुरू हो गया। 1-2 रोज जेर हिरासत अफराद में से कसूरवारों को मामूली सजा मिलेगी, बेकसूरवारी को बरी कर दिया जाएगा। हुकूमत ने तहरीरी जवाब जमा करा दिया। अल अजीज़े और एवेंफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलें बहाल करने की दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर। साबिक वज़ीर आज़म की अदालत से गैर हाजिरी जानबूझकर करार बदनीयती के सबब नहीं थी। नवाज शरीफ तिब्बी बुनियादों पर अदालत में पेश नहीं हुए। कोरोना के बाइस इलाज में ताखिर हुई। दरखास्त में मौक़िफ़। नवाज शरीफ जाती उम्र से मरी के लिए रवाना हो गए। मरी में 2 से 3 दिन क़याम करेंगे। जाती उम्र में नवाज शरीफ के लिए बकरे का सदका दिया गया। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। अदालत ने 24 अक्टूबर तक साबिक वज़ीर आज़म को हिफाजती जमानत दे रखी है। इस्राएली फौज की बर्बरियत इंतहा को पहुंच गई। रात भर गाजा पर बमबारी, गलियों और चौराहों पर लाशें बिखर गईं। मैयतों के पास अहले खाना रंजो आलम की तस्वीर बन गए। बच्चे मुर्दा माँ से उठने की जिद करने लगी। वालिदैन ने मरने के शनाख्त के लिए बच्चों के जिस्म पर नाम लिखने शुरू कर दिए। फलस्तीनी शहदा की मजमूई तादाद 5000 के करीब हो गई। शिफा अस्पताल के ईंधन खत्म होने के करीब पहुंच गया। 120 बच्चों की जिंदगी दांव पर लगने का खदशा। हमास ने इसराइल का गाजा पर जमीनी हमला नाकाम बना दिया। खान यूनिस से दाखिल होने की कोशिश करने वाले इसराइली फौज जान बचाकर भाग गए। 1 फौजी टैंक और 2 बिल्डोजर तबाह करने का दावा। तल अवीव समेत कई इसराइली मुकामात पर रॉकेट हमलों की वीडियो भी जारी। गाजा में फलस्तीनियों के कत्लेआम पर दुनिया का गम गुस्सा बढ़ने लगा। अमरीकी शहरों न्यूयॉर्क, बोस्टन और पेटरसन में इसराइल के खिलाफ हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। स्वीडन के शहरों मलून और स्टॉकहोम में भी मुजाहिरे। लंदन का सबसे सबवे स्टेशन फ्री फलस्तीन के नारों से गूंज उठा। जकार्ता में मुजाहिरीन का इसराइल मजालिम बंद कराने का मुतालबा। इसराइल की जानिब से गाजा पर हमलों में तेजी आने के बाद अमरीकी सदर का अहम मगरबी ममालिक के रहनुमाओं से टेलीफोन पर राब्ता। जो बाइडन ने बरतानिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी और इटली के रहनुमाओं के साथ इसराइल फलस्तीन जंग पर तबादला ख्याल किया। अमरीका ने गाजा पर हमला इसराइल का हक करार दे दिया। चीन ने इसराइल फलस्तीन कशीदगी में इजाफे के बाद मशरिक़ वस्ता में 6 बहरी जंगी जहाज तैनात कर दिए। ओमान के बहरिया के साथ मुश्तरका मशकों के बाद चीनी टास्क फोर्स नामालूम मकाम की तरफ रवाना हो गई। वर्ल्ड कप के 5वें मैच में पाकिस्तान आज अफगानिस्तान से मुकाबला करेगा। सेमीफाइनल तक रसाई के लिए कौमी टीम के लिए कामयाबी जरूरी हो गई। फखर जमान बदस्तूर जख्मों से चूर। शादाब खान की टीम में शमूलियत आज भी गैर यकीनी का शिकार। पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ स्पिनर्स पर इन्हिसार नहीं करेंगे, बैट्समैनों और फास्ट बॉलर को भी किरदार अदा करना होगा। अफगान कोच डोनाल्ड फोर्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अफगान स्पिनर्स को काबू करना जानते हैं, ओपनर इमामुल हक का दावा। भारत की वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल तक रसाई यकीनी हो गई। न्यूजीलैंड को 4 विकेटों से शिकस्त देकर मुसलसल 5वीं फतह हासिल कर ली। पॉइंट्स टेबल पर पहली पोजीशन पर पहुंच गई। चेयरमैन पीटीआई को जेल में वर्जिश के लिए साइकिल और शाह महमूद कुरैशी को सोने के लिए चारपाई मिल गई। कुछ रोज कबल वकील ने चेयरमैन पीटीआई को जेल में वर्जिश के लिए साइकिल मुहैया करने की इस्तदा की थी, जिसे अदालत ने आज मंजूर कर लिया।
रशीद का अवामी अंदाज बरकरार, ट्रैक सूट में रावलपिंडी के मुकामी होटल में नाश्ता किया, निहारी और हलवा पूरी पर खूब हाथ साफ किए, शहरियों और मुलाजमीन के साथ सेल्फियां भी बनवाई। शेख रशीद ने आज से 9 मई के मुलजमान को आम मुआफी दिलाने के लिए मुहिम शुरू करने का ऐलान किया है। इसहाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासा जात से मुतालिक रेफरेंसेस, इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत 1 बजे फैसला सुनाएगी। करप्शन के सबूत नहीं, मुकदमा मजीद नहीं चलाया जा सकता। नायब प्रोसिक्यूटर ने अदालत में तहरीरी जवाब जमा करा दिया। ख्याल अंगेज तकरीर का मुकदमा, मरियम औरंगजेब ने लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में बरियत की दरखास्त दायर कर दी। टीवी प्रोग्राम में होने वाली गुफ्तगू की जिम्मेदार नहीं, दरखास्त में मौक़िफ़। मादरे जमहूरियत बेगम नुसरत भुट्टो को बिछड़े 12 बरस बीत गए। साबिक खातून अव्वल ने MRD की तहरीक में नाकाबिले फरामोश किरदार अदा किया। गिरफ्तारी और लाठियां खाने के बावजूद जमहूरियत की बहाली की जद्दोजहद जारी रखी। बेटे मुर्तजा भुट्टो के कत्ल पर शदीद जहनी सदमा पहुंचने पर जहनी तवाज़ुन खो बैठी। दुबई में इलाज के दौरान इंतकाल हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान, 500 पॉइंट्स इजाफे के बाद 100 इंडेक्स 51,200 से ज़ायद पॉइंट्स की रिकॉर्ड सतह उबूर कर गया। इससे पहले 100 इंडेक्स ने 2017 में 50,000 पॉइंट्स की सतह उबूर की थी। इक्तसादी राब्ता कमेटी के इजलास में आज गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी का इम्कान। घरेलू सारिफीन के लिए गैस 172 और कमर्शियल के लिए 200% तक बढ़ने का इम्कान। गरीब गैस सारिफीन पर 39% का इजाफी बोझ डालने की तजवीज़। प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए फिक्स्ड माहाना चार्जेस 10 रुपए से बढ़ाकर 400 रुपए हो जाएंगे। कराची में जब्त शुदा चीनी की नीलामी, अदालत ने इश्तिहार जारी कर दिया। ज़ख़ीरा अंदोज़ों से जब्त शुदा चीनी की नीलामी 25 से 27 अक्टूबर तक होगी। कीमत 125 रुपए फी किलो मुकर्रर। सिर्फ टैक्स फाइलर्स नीलामी में हिस्सा ले सकेंगे। ननकाना साहब में सांगला हिल स्टेशन पर ट्रेन ना रुकने पर 3 बच्चों ने चलती ट्रेन से छलांग लगा दी। एक बच्चा मौके पर ही जान बहक, 2 को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तीनों बच्चों का ताल्लुक लाहौर के इलाके शादरा से है। अफगानिस्तान में मुकीम पाकिस्तानी तालिबान पर असलहा लेकर चलने पर पाबंदी। अमारात इस्लामी के रस्मी कार्ड ना रखने वाले आइंदा असलहा साथ लेकर ना चले। आप लोग अफगानिस्तान में मुहाजिर और हमारे लिए काबिल कदर हैं। अमारात इस्लामी अफगानिस्तान के कमांडर का बयान। भारतीय सरहद पर चीन की जानिब से अहम तंसीबात और इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करने का इंकशाफ। चीन ने भारत के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर नई सड़कों, हेलीपैड, पुल और एक एयरपोर्ट तामीर कर दिया। पेंटागन की रिपोर्ट में दावा। बाजोड़ में पाक फौज के ज़ेर एहतमाम प्रीमियर क्रिकेट लीग की रंगारंग तकरीब के साथ बाकायदा आगाज। 36 टीमें इवेंट में शिरकत करेंगे। 45 रोज जारी रहने वाले टूर्नामेंट में 103 मैचेस खेले जाएंगे।